सुदामा चरित पाठ का संक्षिप्त सार। सुदामा चरित पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। सुदामा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बाल सखा और गुरु भाई थे। बचपन में साथ पढ़ने वाले सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत गरीब हो गए थे। अपनी पत्नी के हठ करने के कारण वे श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण उनकी सहायता प्रत्यक्ष रूप से नहीं परोक्ष रूप से करते हैं, जिसको सुदामा समझ नहीं पाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मैं घर चल करके अपने पत्नी से कहूँगा कि लो श्री कृष्ण इतना धन दिए हैं कि तुम इसको संभाल नहीं पाओगी। लेकिन अंत में उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है और वे राजशाही जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अगले वीडियो में मैं पूरी कविता का प्रसंग सहित अर्थ बताऊंगी। सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए समझते हैं सुदामा चरित पाठ के फर्स्ट पैरा को। फर्स्ट पैरा में कविता लिखा हुआ है। पहले शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। मतलब सुदामा के सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है और किस गांव से आए हैं यह कुछ भी पता उनको देख करके नहीं चल रहा है। धोती उनकी फटी हुई है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और उपाय उपान को नहीं सामा। धोती उनकी फटी हुई है और फटी हुई धोती को ही वह दुपट्टे के रूप में अपने जो है शरीर पर लपेटे हुए हैं और उपाय उपान को नहीं सामा और जूता खरीदने की उनके पास सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार पर कमजोर ब्राह्मण के तरह वह खड़े हुए हैं और आश्चर्यचकित होकर के चारों तरफ वह देख रहे हैं। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछने पर वह अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और श्री कृष्ण के धाम को पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण का धाम कहाँ है। आइए और स्पष्ट इसको समझते हैं। जब श्री सुदामा कृष्ण के महल पर पहुंचते हैं, अब पहुंचने के बाद आश्चर्य में पड़ जाते हैं और आश्चर्य में पड़ते हुए वह चारों तरफ देखने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता, तो फिर वो उस समय उनका द्वारपाल श्री कृष्ण के भवन का द्वारपाल जाता है श्री कृष्ण के पास और कहता है, हे प्रभु, द्वार पर एक आदमी आया है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है न तो शरीर पर कोई वस्त्र। पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई दिखाई दे रही है और उसे वह बार बार मोड़ रहा है। उसके कंधे पर दुपट्टा रखा हुआ है और जूता खरीदने की तो क्षमता ही नहीं दिखती है। इस प्रकार दरवाजे पर दुर्बल ब्राह्मण राजमहल को आश्चर्य से देख रहा है। वह आपका निवास स्थान पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। आइए अब अगला पैरा देखते हैं। पहला पैरा स्पष्ट हो गया। दूसरे में दिया है, ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल सुदामा के पैरों में फटे हुए विवाय ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके तलवे में अनेकों कांटे लगे हुए हैं। और उसे देख करके श्री कृष्ण जो है पूछते हैं, हे मित्र, तुम कहाँ थे अब तक? तुम इतने दिन कहाँ थे? मेरे पास क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और सुदामा की दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण करुणा से भर जाते हैं और वह रोने लगते हैं। इतना रोते हैं
कि पानी परात का रखा हुआ, पुरानी हमारी सभ्यता और संस्कृति में परात में पानी रखा हुआ रहता था अतिथियों का चरण धोने के लिए, उनके सम्मान में चरण धोए जाते थे। उसी परंपरा को लेकर के श्री कृष्ण के यहाँ भी परात में पानी रखा हुआ था, लेकिन ऐसा बताया गया है कि उनको परात का पानी छूना ही नहीं पड़ा और उनके श्री कृष्ण के नयनों से ही इतने, नेत्र से ही इतने अश्रु की धारा बही कि सुदामा के पैर धुल गए। और स्पष्ट इसको सुन सकते हैं आप। इसका और स्पष्टीकरण मैं इस पैरा का बता दे रही हूँ। इस पैरा के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सुदामा को दुखी देखकर श्री कृष्ण मिलने के लिए दौड़ जाते हैं और उन्हें आदरपूर्वक सिंहासन पर बिठाते हैं। बिठाने के बाद सुदामा की दीन दशा को देखकर कहते हैं, हे मित्र, आप इतने दिन तक कहाँ थे? आप मेरे पास क्यों नहीं आए? श्री कृष्ण सुदामा की दशा को देखकर दुखी होकर रोने लगते हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण के रोने से उनके आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा का पैर उनके आंसुओं से धुल गया और उन्हें रखा परात का पानी हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। आइए तीसरा पैरा देखते हैं। तीसरे पैरे को समझिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। अब यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि मेरी भाभी मुझे स्नेह स्वरूप जो कुछ भी दी हैं उसको तुम अपने कांख में क्यों दबाए जा रहे हो? किस लिए? मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? अब आगे देखिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण। फिर दोनों बचपन के दोस्त थे, बाल्यावस्था में एक साथ इन दोनों ने गुरुकुल में पढ़ा था। उस समय की एक लोक कथा यहाँ पर वर्णित है, सुनिएगा। क्या लोक कथा है? आगे चना गुरु मातु दयेत, लये तुम चाभी हमें नहीं देने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल किन्ने। अब देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारी पुरानी आदत है वह आज भी समाप्त नहीं हुई है। एक समय की बात है, यहाँ लोक कथा है, उसको मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कि पुराने समय में, एक समय ये लोग जब छोटे थे तो गुरु के पास पढ़ने जाते थे गुरुकुल में। तो उस समय ये लोग गुरु माता के पास गए थे, तो गुरु माता ने कहा था, ये लोग पढ़ने बैठे थे, फिर गुरुजी पढ़ा रहे थे और गुरु माता उसी क्षण आई और कहीं कि घर में खाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, कैसे खाना बनेगा। तो ये दोनों दोस्त कहे कि हम लोग लकड़ी तोड़ कर लाएंगे। तो फिर गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप दोनों जाओ, लेकर आओ। तो ये दोनों जाते हैं तो गुरु माता इन लोगों को चना देती थी कि आप लोग चना ले लो, जब भूख लगेगा तो इसको तुम लोग खा लेना। चना ये लोग क्या किए थे श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में भी इसी तरह के स्वभाव के, थोड़े संकोची स्वभाव के थे। तो उस समय सुदामा क्या किए कि अकेले चना को खा गए थे। और जब श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़े हुए थे, उनको आवाज़ आई कि जैसे ये कुछ खा रहे हैं। तो उस समय उन्होंने पूछा कि आप कुछ खा रहे हो क्या? तो ये बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूँ। फिर उसी समय को, उसी बात को ये यहाँ पर बताते हैं कि आगे चना गुरु मातु दयेते, लये